आदमी ने अचानक लार कटकी और तुरंत अपनी माँ की गोद में लेटे बेटे को घूरने लगा। भूख से तड़पता वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। संकट के क्षण में महिला ने तुरंत चप्पू उठाकर उसकी पीठ पर मारा। जब तक कि वह अधमरा न हो गया तब जाकर वह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि एक बार अगर आदमी ठीक हो गया तो उसके नतीजे भुगतने की क्षमता नहीं थी। इसलिए सहारे के लिए महिला ने तुरंत उसे विशाल समुद्र में डुबो दिया। लेकिन ये सब करने के बाद वह सामने की ओर बेसुध होकर देखने लगी। कभी नहीं सोचा था कि उसने सच में किसी की हत्या कर दी। लेकिन जल्दी ही महिला खुशी से खड़ी हो गई। जो कुछ उसके सामने था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, केवल इसलिए कि एक निर्जन द्वीप दूर नहीं दिखाई दिया। इस अप्रत्याशित आगमन ने तुरंत उसके दिल की उदासी को भगा दिया। हालांकि वह इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर सका। कहीं ऐसा न हो कि यह सब मरीचिका हो, वह इस झटके को सहन नहीं कर सकेगा। अशांत मन से महिला ने आखिरकार नाव को किनारे पर ले जाकर रोका। जब तक उस ठोस जमीन का अनुभव उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचा, वह चिंताओं से बाहर नहीं आ सकी। 3 दिन और 3 रातों की समुद्र में तैराकी ने लगभग उसकी मानसिक स्थिति को तोड़ दिया था। लेकिन अच्छा हुआ कि यह सब समाप्त हो गया। कुछ सोचने का समय न लेते हुए औरत ने धारदार लोहे से एक नारियल खोला। बच्चे को एक घूंट पिलाने के बाद तुरंत मुख से छेद को ढक दिया ताकि पानी की एक बूंद भी व्यर्थ न हो। जब थोड़ी शक्ति वापस आई तो उसने दीर्घकालिक भोजन और पानी के स्रोतों की खोज शुरू की। अच्छा रहा कि द्वीप पर भरपूर संसाधन थे। न केवल असीमित ताजा पानी था बल्कि हर प्रकार के फल मौजूद थे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि 2 बच्चे भूखे रहेंगे। इसके बाद उसने समय का उपयोग करके 3 लोगों के लिए एक घास की झोपड़ी बना दी। हालांकि वे पहले दिन ही आए थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वे यहाँ के जीवन के पूरी तरह से अभ्यस्त हो गए थे। लेकिन दिखने में शांतिपूर्ण द्वीप पर भी खतरे मौजूद थे। इस दिन भाई बहन समुद्र में मछली पकड़ने जाना चाहते थे, पर एक अवांछित मेहमान ने उन्हें एक चट्टान पर रोक दिया। रात तक भी वे वहाँ से नहीं निकल सके। सौभाग्य से लड़के ने एक अच्छा उपाय सोचा। उसने एक तिलैया को चीरा और उसका पेट फाड़कर खून से पूरा शरीर लपेट लिया। फिर उसे जोर से फेंक दिया। केवल एक पल में शार्क खून की गंध से आकर्षित हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों तुरंत समुद्र में कूद गए और पूरा जोर लगाकर हाथ हिलाने लगे। लेकिन एक छोटी मछली उस विशालकाय प्राणी के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी और उनकी स्थिति जल्दी ही फिर से उजागर हो गई। चूंकि लड़की अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, वह शार्क के मुंह में जाने ही वाली थी। नाव पर पहले से पहुंचे उसके भाई ने जल्दी से कार्रवाई की और आखिरी सेकंड में उसे खींच लिया, जिससे दोनों बच गए। मगर और भी बुरा यह हुआ कि छोटे द्वीप का मौसम अचानक बदल गया और किसी तैयारी के बिना ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे घास का घर भीग गया। पतले कपड़े पहने महिला जल्दी से बाहर छत को ठीक करने चली गई। बारिश के बाद आसमान में चमकते सितारे और समुद्र में लहरें दिखने लगी। बारिश रुकने के बाद उसकी सबसे चिंताजनक बात आखिरकार हो ही गई। लंबे समय से जो चिंता और थकान थी, उसने बीमारी के लिए अवसर प्रदान कर दिया। बिस्तर पर पड़ी महिला जानती थी कि वह जल्द ही वह अब सबसे ज्यादा चिंतित अपनी बेटी को लेकर था। इसलिए उसने लड़के को कहा कि उसके जाने के बाद उसकी अच्छी देखभाल करना। कोई चमत्कार नहीं। बेटी चली गई। हालांकि उसे पता था कि वह सगी नहीं है, लेकिन पालन पोषण का आयन सबसे बड़ा होता है। लड़के ने उसके लिए एक कब्र बनवाई और उसकी कब्र के सामने कसम खाई कि वह अपनी बहन को कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देगा। समय के साथ धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए, लेकिन उनकी परेशानियां भी सामने आ गई। बिना किसी अनुभव के लड़की ने सुबह उठकर देखा कि चादर पर ताजे खून का धब्बा था।